मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज एक गुरु बहना का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि गुरु भाई मैं आपके सभी वीडियो को देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप अनुभूतियों के ऊपर अपने गुरु शिव की बात करते हैं। जिस भी गुरु भाई गुरु बहनों के ऊपर महादेव की असीम दया होती है, जिनको जो अनुभूति मिलती है, उसके बारे में आप हम लोगों को बताते हैं, ये बहुत ही हमको अच्छा लगता है। फिर उन्होंने कहा कि गुरु भाई मुझे एक आपसे एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा पे जानना चाहती हूँ कि वजह क्या है? मैंने कहा कि उनसे कि हाँ पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं? महादेव की दया से जो बुद्धि होगी उस हिसाब से बताऊंगा। उन्होंने पूछा कि गुरु भाई मेरे को 10 से 12 साल हो गए शिव को गुरु बनाए हुए। मुझको ऐसा क्यों नहीं अनुभव होता है कि वो शिव गुरु मुझ पर दया कर। मैं हमेशा आपकी चर्चा को सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है और मैं भी अपने गुरु महादेव से दया मांगती हूँ कि महादेव मेरे जीवन में भी खुशियां लाइए, मुझे भी अनुभूति कराइए। आज मुझे इस बारे में थोड़ा बताइए। मैंने उनसे कहा कि गुरु बहन सबसे पहले तो इस बात को आप अपने मन में बैठा लीजिए कि जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी कि उस महादेव की दया आप पर है, तब तक महादेव की दया आप पर होने वाली नहीं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत साहिब श्री हरिंद्रानंद जी हमको हमेशा यही बताते रहे कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में होने लगता है। आप देखते हैं कि जितना हम सोचते हैं कि हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, हमारी पीड़ा कष्ट दुख उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये नियम है ब्रह्मांड का, उस मायापति का, कि हमारा मानसिक स्थिति जैसी होगी हमारा जीवन भी वैसा हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि हम पे दया है, हमारे जीवन में सुख है, शांति है, तो सुख शांति और महादेव की दया अपने आप मिलने लगती है। ये ब्रह्मांड का नियम है। इसीलिए उस व्यक्ति को ही अनुभूति होती है जिस व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि महादेव की दया मुझ पर है। आप जिंदा है, ये महादेव की दया है। आपके हाथ पैर सलामत है, ये महादेव की दया है। आपका परिवार सुरक्षित है, ये महादेव की दया है। आपको भीख मांग के नहीं खाना पड़ रहा, ये महादेव की दया है। आपके मन में महादेव से दया पाने की लालसा जाग उठी है, ये महादेव की दया है। आप कैसे कहते हैं कि आपके ऊपर दया नहीं हो रही? जिसके ऊपर दया नहीं हो रही है उसके जीवन बद से बदतर है, नर्क है। व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता अगर उसके ऊपर उस महादेव की दया नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर दया नहीं हो रहा है? दया तो हो रही है, लेकिन ये दया की गति तब बहुत अधिक बढ़ने लगती है जब आपका मानसिक स्थिति ठीक होता है। आपके मानसिक स्तर पर ये बात उतर आती है कि उस शिव की दया मुझ पर बरस रही है। अब जाके आप देखते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति अनुभूतियां होने लगती हैं, चमत्कार की अनुभूतियां होने लगती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गाजियाबाद की घटना बताता हूँ आपको। एक गुरु बहन है, उन्होंने जब शिव को गुरु बनाया था उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता था, कुछ आंख में उनकी प्रॉब्लम थी, दिखाई नहीं देता। उन्होंने बड़े विश्वास से प्रेम से उस शिव को अपना गुरु बनाया और साहेब के बताए हुए 3 नियम को निरंतर करती हैं और आज भी करती हैं। जन जन को शिव गुरु के बारे में बताती हैं, जगह जगह परिचर्चा रखती हैं, गुरु का काम करती हैं। उसका परिणाम पता है क्या हुआ? जो जिन आंखों से देखने में वह असमर्थ थी, उन आंखों से अब उन्हें दिखाई देने लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वो बोलती हैं कि गुरु भाई पहले मेरी स्थिति बहुत ही खराब थी, मैं देख नहीं पाती थी, मुझे देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, मैं अकेला चलने में मेरे को परेशानी होती थी, लेकिन अब मैं इन आंखों से देख पाती हूँ, मैं अकेला कहीं आ जा सकती हूँ। महादेव की दया है। जो अनुभव करता है उसको अनुभव होता है, जो अनुभव करना ही नहीं चाहता, जो शिव गुरु की अनुभूति को समझना ही नहीं चाहता, तो फिर उसके ऊपर क्या दया होगी?
तो आप इस बात को समझिए कि वो शिव बहुत दयालु है, बहुत दया निधान है, और वो जब अंधन को आंख और कोढ़िन को काया दे सकते हैं, तो आपकी सब बिगड़ी हुई बातों को भी वो बना सकते हैं। नहीं बन रहा है, कमी गुरु में नहीं, कमी आप में है। आप स्वार्थ से अपने गुरु का काम मत कीजिए, मेरा काम हो जाएगा इसलिए मैं शिव गुरु का काम, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। आप निस्वार्थ भाव से शिव के लिए शिव का काम कीजिए। आपके मन में मनसा हो कि ये जगत के लोग शिव को अपना माने, तब देखिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख।